हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब सबसे पहले तो समझें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, फिर बाद में क्वेश्चन को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, यानी इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, दोनों वेरिएबल जो x और y गिवन हैं, इन दोनों का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 कंसीडर होगी। तो फिर ऐसी इक्वेशन को क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था कि जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है? 2। यहाँ पे पावर 2 लगी होती है। ठीक है, तो अगर पावर यहाँ पे 2 होगी, लेकिन वो 1 वेरिएबल में होती है, पावर 2 होगी, तो फिर ऐसी इक्वेशन को जो है वो क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 1 हो, यानी इसकी डिग्री 1 हो, तो फिर इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। डिग्री 1 तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि 1 वेरिएबल में इक्वेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये इसका 0,4 जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वाई एक्सिस पे। और यहाँ एक्स एक्सिस पे ये इसको -2 0 पे कट कर रही है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे निकलेगा और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वाई एक्सिस पे निकलेगा। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन जितनी होंगी वो सारी स्ट्रेट लाइन होंगी, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब इसको ड्रा करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। कोई से भी आप 2 पॉइंट्स जो है वो ले सकते हैं। किस तरह लेंगे, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 में समझते हैं। अब यहाँ से देखें, मैंने y की वैल्यू निकालनी है। ये x प्लस का है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये वैल्यू इधर आ गई है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 8 - x। अब यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं x और y का। x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि हमने x की क्या वैल्यू रखनी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी 2x की वैल्यू रख लें तो आपके पास 2y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ। देखें, हमें यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 रखें तो ये क्या आ जाएगा? 8 - 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। आपने जस्ट x की जगह पे क्या पुट करना है? 2। तो देखें, x को 2 पुट करने से y मेरे पास क्या आ गया? 6। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 6 रख लूँ, अब x की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। x की वैल्यू 6 रखने से y का आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पे भी कर देती हूँ कि अगर आपको कैलकुलेटर से समझ नहीं आती तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें, y = 8 - x है, तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू क्या पुट की है? 2। तो 8 - 2 यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? 6। ठीक है, इसी तरह जब मैंने x की वैल्यू 6 पुट की तो यहाँ पे जब 6 पुट करेंगे, 8 - 6, तो 8 - 6 क्या आ गया? 2। तो 2 को पुट करने से आंसर 6 आया और 6 को पुट करने से आंसर 2 आया। तो देखें, 2 को पुट करने से आंसर 6 आएगा और 6 को पुट करने से आंसर 2 आएगा। अगर आपको ऐसे आसान लगता है तो आप ऐसे कर लें। अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करना ईजी लगता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेबल बन गया है। अब इस टेबल की हेल्प से हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और मालूम करेंगे कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। अब यहाँ से देखें, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया है, इसे यहाँ लिख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारा
और ये मैंने वाई एक्सिस ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं, इसलिए कि मैंने यहाँ पे x की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास y की 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ आई हैं। तो इसलिए हमें नेगेटिव x एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस ड्रा करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ड्रा कर भी लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं। अब देखते हैं कि इनको हम किस तरह लोकेट कर सकते हैं पॉइंट्स को। अब देखें x की वैल्यू 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। y की वैल्यू 6 है तो यहाँ से हम y की वैल्यू 6 ड्रा कर लेंगे। यहाँ से देखें ये हमारे पास जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिली हैं यहाँ पे एक पॉइंट आ चुका है। ये पॉइंट हमारा क्या है 2, 6, ठीक है। यानी 2 यहाँ से लिया x एक्सिस का ये वाला और y एक्सिस का पॉइंट क्या ले लिया 6। अब यहाँ से हम x एक्सिस की वैल्यू क्या लेंगे 6 और फिर y एक्सिस का जो आप क्या आ जाएगा 2। तो 6, 2 को हम लोकेट करते हैं। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है। अब यहाँ से देखें x की वैल्यू ये 6 है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो y की वैल्यू 2 पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ये वहाँ पे भी हमने एक पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे देखें ये वाला पॉइंट एक ये बन गया और एक ये वाला पॉइंट हमारे पास बन गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें इसको पहले आप लेड पेंसिल के साथ ज्वाइन करें ताकि अगर आपकी ड्रा करने में लाइन टेढ़ी हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसको रेस कर सकें। बाद में आप इसको पॉइंटर या पेन की हेल्प से फिर इसके ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे देखें हमने स्केल की हेल्प से पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हम पेन लेंगे और पेन की हेल्प से हम इन दोनों को दोबारा से मिला देंगे। एक्स एक्सिस पे ये इसे किस पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पर, और वाई एक्सिस पे ये इसे किस पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पे। अब जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये इसे कट कर रही है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको समझाया था कि एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट क्या होता है 0। यहाँ पे वाई की तमाम वैल्यूज़ 0 होती हैं और जो वाई एक्सिस की लाइन होती है इस पे एक्स की तमाम वैल्यूज़ 0 होती हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इस पॉइंट को लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, पहला जो वैल्यू होती है पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू वाई की होती है। अब एक्स एक्सिस पे वाई की तमाम वैल्यू 0 हैं तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ गया 8, 0। और ये हमारा वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, तो वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या आई है 8। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ गया 8, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या आ गया 0, 8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन on x axis is 8, 0, x axis पे क्या है 8, 0 and on y axis is 0, 8। x axis पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8, 0 और y axis पे क्या आ गया 0, 8। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ से भी हम y को सेपरेट कर लेंगे। अब देखिए ये -y है, इसको इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +y। अब ये वाला x इस साइड पे ही रहा और इस +1 को हम इस तरफ ले आएंगे। ये +1 है इक्वालिटी की इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम चूँकि दरमियान में इक्वालिटी है तो इनकी जो पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और ये वाली वैल्यू हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। इनकी जगह को हमने शफल कर लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका टेबल बना लेंगे। टेबल के लिए मैंने वैल्यूज़ लिख ली x और
y। मैंने आपको बताया था कि इसको ड्रा करने के लिए हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो अब कोई सी भी 2 वैल्यूज़ ले लें, आप x की पॉजिटिव वैल्यू ले लें, बेशक नेगेटिव वैल्यू ले लें, कोई सी 2 वैल्यूज़ लेके तो हमारे पास y की भी उसकी करेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो फिर उसकी मदद से हम ग्राफ को ईजिली ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिछले वाले में हमने 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ ली थी, तो देखें अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी लें तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो इससे भी हमारा ग्राफ ईजिली ड्रा हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ -3। अब इसका इजी सा मेथड है, बजाय खुद सॉल्व करने के आप कैलकुलेटर को अगर यूज़ करें तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या रख देनी है, -3। x की वैल्यू -3 रखेंगे, यहाँ पे -3 आ गया और ये आगे क्या है -1, तो यहाँ पे -1 लगाया तो देखें y की वैल्यू क्या आ गई है, -4। तो y x के -3 के करेस्पॉन्डिंग y का जवाब आ गया -4। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू लगा दी, ये क्या आ गई -4। अब यहाँ पे एक x की पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। अगर x की एक पॉजिटिव वैल्यू मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो देखें यहाँ पे x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 3, यहाँ पे क्या आ गया -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो x को 3 पुट करने से मेरे पास y का जवाब क्या आ गया 2। अगर आपको ऐसे करने में डिफ़िकल्टी हो तो इसको आप यहाँ पे सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने y जो है वो x -1 है, जब x की वैल्यू -3 पुट की तो देखें x की जगह पे क्या आ गया -3, यहाँ पे क्या आ गया -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1 क्या हो गया 4, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो क्या आ गया माइनस। अब y की वैल्यू क्या आ गई -4। x को -3 पुट करने से y की वैल्यू -4 आ गई। इसी तरह आप x को 3 पुट करके देख लें, यहाँ पे x की जगह पे जब हम 3 पुट करेंगे 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो देखें y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। x को 3 पुट करने से y की वैल्यू 2 आ गई। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे उस तरह कर लें। ये टेबल हमने ड्रा कर लिया था। अब इस टेबल की हेल्प से हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे। ये मैंने एक्स एक्सिस में कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली हैं और कुछ यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव ली हैं और कुछ वैल्यूज़ यहाँ से नेगेटिव ले ली हैं। अब देखें इनको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -4 है। अब देखें ये एक्स एक्सिस की लाइन पे ये -3 है, इसे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिया, और y एक्सिस पे क्या है -4, तो यहाँ पे y एक्सिस पे मैंने इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा के -4 ड्रा कर लिया। अब जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया, ये हमारा पॉइंट हो गया -3 -4, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट हम लोकेट करते हैं। ये x की वैल्यू क्या है +3 और y की वैल्यू क्या है +2। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखें +3 यहाँ पे है और y की वैल्यू +2 जो है वो यहाँ पे है। इसी तरह हम यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और y2 है तो यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब दोनों लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को मिल रही हैं, ये हमारा एक और पॉइंट आ गया 3 2, यानी x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 2। अब स्केल की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन की लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। तो x एक्सिस को देखते हैं किस पॉइंट पे कट करती है और y एक्सिस को देखते हैं कि ये किस पॉइंट पे कट करती है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर ली है, स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। जब हम स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रा कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसे पेन की हेल्प से हाईलाइट कर देंगे। लेड पेंसिल का इस्तेमाल मैं इसलिए ज़्यादातर आपको करना सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो इजीली आप उसे रिमूव कर सकते हैं। जब आपका ग्राफ जो है वो इस तरह ड्रा हो जाए तो बाद में इसको आप पेन की हेल्प से हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हमारी जो दो लाइंस थी, ये मैंने आपको जस्ट पॉइंट को लोकेट करने के लिए
समझाई थी कि किस तरह हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। इन लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इन लाइंस को हम रेस कर देंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। अब देखें एक्स एक्सिस पे ये इस पॉइंट पे इसको कट कर रही है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये हमारी लीनियर इक्वेशन की लाइन है। तो किस पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पे। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे y की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0। इट मीन्स यहाँ पे अगर x 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 1 0। अब y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करी है, यहाँ पे। अब y एक्सिस का क्या है, -1। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। y एक्सिस की लाइन पे x की वैल्यू 0 है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा x का होता है। तो यहाँ पे x को हमने क्या लगा लिया, 0, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -1। तो देखिए इसने इसे 2 पॉइंट पे कट किया, x एक्सिस को यहाँ पे और y एक्सिस को यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज, x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, 1 0, एंड ऑन y एक्सिस इज, और y एक्सिस पे क्या है, 0 -1। तो यहाँ पे आ गया 0 -1। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। x - 2y = 1। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए देखें ये 1 है, ये इक्वलिटी की इस तरफ हम ले आएंगे। ये वाला x एज इट इज़ रहा, ये 1 इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, -1। ये -2y है, ये इक्वलिटी की उस तरफ चला जाएगा तो +2y हो जाएगा। अब दोनों के दरमियान इक्वलिटी है, इक्वलिटी हो तो हम इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड इस तरफ हम ले आएंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से ये x - 1 है, ये इस तरफ आ जाएगा। जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी की इस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की 2 वैल्यूज़ लेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैं x और y लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक नेगेटिव वैल्यू ले लेती हूँ और एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू मैंने ली है वही वैल्यू आपने लेनी है। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन होती है उसमें आपने ये देखना है कि इसको सॉल्व करके डिवाइड करने से हमारे पास y की वैल्यू जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए, पॉइंट्स में ना आए, क्योंकि पॉइंट्स को लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -3 पुट करती हूँ तो -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4। -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। x की वैल्यू अगर मैं -3 पुट करूँ, मैंने यहाँ लिख लिया x की वैल्यू -3। देखें यहाँ x की जगह पे -3 पुट किया, -3 - 1 कितना आ गया, -4। अब डिवाइडेड बाय 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। तो इसका मतलब -3 के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू आ गई -2। अब दूसरी वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे +3 पुट करूँ, 3 - 1, यहाँ x की जगह पे मैंने 3 पुट किया, 3 - 1 क्या आ गया, 2, और डिवाइडेड बाय 2 है तो इसे मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो 3 को पुट करने से मेरे पास आंसर आ गया 1। अगर आपको ऐसे समझने में मुश्किल हो तो इसको आप यहाँ साइड पे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू जो जब मैंने -3 पुट की, यहाँ लिख लें व्हेन x = -3, तो x की वैल्यू -3 पुट करने से ये क्या आ जाएगा, -3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। अब -3 - 1 कितना हो गया, -4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो देखिए x को -3 पुट करने से y का जवाब -2 हमारे पास आ गया। इसी तरह आप x को 3 पुट करें, यहाँ पे x को जब 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 और ये डिवाइडेड बाय 2, 3 - 1 कितना होता है, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो देखिए हमारे पास -3 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आई -2 और 3 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई 1।
तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप कैलकुलेटर यूज़ किया करें, क्योंकि इससे मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। अब हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए हैं। मैंने तमाम पॉइंट्स जो हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से लिए हैं। ऐसे ये देखें, तमाम पॉइंट्स यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे भी और तमाम पॉइंट्स वाई एक्सिस पे भी 1-1 के डिफरेंस से ले लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली हैं मैंने और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली हैं। अगर आप 1-1 के डिफरेंस से लोगे तो आपको पॉइंट्स को लोकेट करना भी एक तो आसान होगा और दूसरा आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखें, इन पॉइंट्स को हम यहाँ लोकेट कर लेते हैं। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है। अब ये x एक्सिस पे -3 यहाँ पे है, x एक्सिस का -3 है ना, तो x एक्सिस का -3 यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब y एक्सिस का यहाँ पे क्या है, -2, तो y एक्सिस का -2 यहाँ पे है, इसको एग्जैक्टली यहाँ पे रख के यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को मिले हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा -3 और -2 लोकेट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 और 1। एक्स एक्सिस का 3 है और वाई एक्सिस का 1 है। अब एक्स एक्सिस पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसे हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। और वाई एक्सिस का +1 है, तो +1 ऊपर को होता है, तो यहाँ से हम वाई एक्सिस का +1 ड्रा कर लेते हैं। अब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिले हैं, यहाँ पे हम पॉइंट को लगा लेते हैं। अब स्केल की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी लीनियर इक्वेशन की ड्रा हुई है, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है, वही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अब यहाँ से हम स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पेन की हेल्प से हम इसे हाईलाइट कर लेंगे। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन की लाइन आ गई है। किस लीनियर इक्वेशन की, x - 2y = 1 की। ये लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। अब देखें ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे। अब यहाँ पे x एक्सिस का पॉइंट क्या है, 1, तो इसे 1 लिख लेते हैं। और y एक्सिस, x एक्सिस पे हमें पता है कि y का पॉइंट क्या होता है, 0, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में। तो इसका मतलब है कि 0 और -1 के दरमियान तो क्या होता है, -0.5। तो y एक्सिस का पॉइंट क्या आ गया, -0.5। लेकिन y एक्सिस की लाइन पे x एक्सिस की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -0.5। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट किया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ लिखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज, x एक्सिस पे क्या है, 1 0, एंड ऑन y एक्सिस इज, y एक्सिस पे क्या है, x का पॉइंट यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि y एक्सिस की लाइन पे x क्या होता है, 0, और यहाँ पे 0 और -1 के दरमियान इसका पॉइंट क्या आ गया, -0.5। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, रेज़र की हेल्प से ये जो लाइंस हमने ड्रा की थी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, इसको हम रेज कर देंगे। ये सिर्फ मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे लाइंस लगाती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि पॉइंट्स को किस तरह लोकेट किया जाता है। इसे हम रेज कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। अब यहाँ से देखें,
यहाँ से मैं y की वैल्यू को निकाल लूँगी। अब -2y है, इसको इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +2y हो जाएगा। ये x एज इट इज़ आया, यहाँ से ये +2 आ गया, ये -2y है, ये इक्वलिटी की उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2y। अब यहाँ पे दरमियान में इक्वलिटी है तो इनकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट पे और राइट लेफ्ट पे जा सकती है। तो इनकी जगह को मैंने शफल कर लिया, 2y = x + 2 आ गया। अब y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। 2y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई है x + 2 / 2। अब यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं, कोई सी भी x की 2 वैल्यूज़ ले लें, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, मैं x की 2 वैल्यूज़ को लेती हूँ। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जब भी आपके पास ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ जाए तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे ऐसा पॉइंट लें कि जिसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक होल नंबर आए, ठीक है, पॉइंट में आंसर ना आए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर 1 पुट करूँ तो देखिए 1 + 2 क्या होता है 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5। देखें 3 / 2 आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1.5। तो हमें 1.5 को लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इवन नंबर पुट करेंगे, ठीक है। जब भी डिवाइज़र आपके पास एक इवन नंबर हो तो यहाँ पे इवन नंबर कोशिश करें यहाँ पे लें, और यहाँ पे भी इवन नंबर हो, यहाँ पे भी इवन नंबर हो, तो यहाँ पे इवन नंबर लेने से आपके पास आंसर एक होल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूँ, 2 एक इवन नंबर है तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब 2 + 2 देखें यहाँ पे क्या आ गया 4, और इसे किस पे डिवाइड कर लें 2 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि x को 2 पुट करने से y का आंसर भी क्या आ रहा है 2। अब यहाँ पे अगला 2 से अगला इवन नंबर मैं अगर ले लूँ 4, देखें x की जगह पे क्या पुट कर लिया 4 प्लस क्या आ गया 2, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 6, और डिवाइडेड बाय क्या है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 3। तो 4 को पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल लगता है तो आप यहाँ साइड पे इनकी वैल्यूज़ पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। y = x की जगह पे सबसे पहले क्या आ गया 2 + 2 / 2, x की जगह पे 2 पुट किया, प्लस ये वाला 2 था डिवाइडेड बाय ये वाला 2 था, 2 + 2 क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया यहाँ से 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2। इसी तरह यहाँ x की जगह पे 4 पुट करके देख लें, x की जगह पे 4 आया, प्लस ये वाला 2 आया, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ गया। 4 + 2 क्या होता है 6, और ये डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो y का जवाब क्या आ गया 3। तो देखें x को 2 पुट करने से y का जवाब भी 2 आया, और x को 4 पुट करने से y का जवाब क्या आ गया 3। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम जो है वो इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रा करेंगे। मैंने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया है। यहाँ पे मैंने दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं, x की भी और y की भी, दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज़। क्योंकि x की जब हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ ली तो उसके करस्पॉन्डिंग y की भी हमारे पास 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ आई। x की वैल्यू क्या है 2, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी क्या है 2। अब x की वैल्यू 2 है, इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। y एक्सिस की वैल्यू भी 2 है, तो इसे भी हम यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लेते हैं। अब जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को मिल रहे हैं वहाँ पे हम एक डॉट लगा लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें 4 और 3 आ रहा है, x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे x को 4 यहाँ पे ड्रा करेंगे, और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ये y की वैल्यू यहाँ से 3, x की वैल्यू 4 यहाँ से आ गई। तो ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे हमने उसे डॉट लगा लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे, तो देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है। यहाँ से हमने स्केल की हेल्प से इसे ज्वाइन किया दोनों लाइंस को, और उसके बाद पेन की हेल्प से हमने इसे हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें
एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को तो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को ये इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कट कर रहा है। हमने एक्स एक्सिस की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे ली थी। अब हम यहाँ पे, चूँकि हमने यहाँ पे सब में 1-1 सेंटीमीटर का, देखें यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का हमने डिफरेंस रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखें, हम लगा लेते हैं, यहाँ पे ये 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 2, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास है -1 और ये वाली वैल्यू क्या है -2। तो एक्स एक्सिस को इसने किस पॉइंट पे कट किया है, -2 पे, और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है, 1 पे। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं। अब देखें वाई एक्सिस पे जो एक्स का पॉइंट होता है वो क्या होता है 0, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्सिस का क्या आ गया 0 और 1। और x एक्सिस पे ये है वैल्यू क्या है -2, और x एक्सिस पे हमें पता है कि y की तमाम वैल्यू 0 होती हैं, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। अब यहाँ पे ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज, x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये x एक्सिस है, क्या है -2 0, एंड ऑन y एक्सिस इज, और y एक्सिस पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0 एंड 1। ये हमने जस्ट पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए लिंक की थी। इन लाइंस को हम रेज कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये लाइन थी x - 2y + 2 = 0 की, और ये हमारे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए, तो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5x - 5y = 1। अब ये -5y है, इसको इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये +5y हो जाएगा। यहाँ से ये वाली वैल्यू 5x आई, ये +1 है, इक्वलिटी की इस तरफ आ गया, -1 हो गया। ये -5y है, इक्वलिटी की इस तरफ चला जाएगा, तो +5y हो जाएगा। अब चूँकि दरमियान में इक्वलिटी है, तो इसलिए इनकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड जो है ये इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये इस तरफ राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। चूँकि दरमियान में इक्वलिटी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। अब y हमने फाइंड करना है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यूज़ लेंगे तो उससे के करस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि जब भी हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे इवन नंबर पुट कर लें या ऑड नंबर पुट कर लें, तो हमारे पास आंसर जो है वो पॉइंट की फॉर्म में ही आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देखें 1 पुट करती हूँ, 5 × 1 - 1, तो क्या आ गया 4, और डिवाइडेड बाय 5 करें तो आंसर जो है वो हमारे पास पॉइंट में आ गया 0.8। अब अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ, 5 × 2 - 1, तो देखिए क्या आ गया 9, इसको सॉल्व करने से 9 आया, और डिवाइडेड बाय 5 कर लें तो भी आंसर मेरे पास क्या आ गया पॉइंट में। अब 1 ऑड नंबर था उसको पुट करके देखा, 2 इवन नंबर है उसको पुट करके देखा। इसी तरह आप 3, 4, 5, 6 किसी भी वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पे आंसर जो है वो पॉइंट्स में ही आएगा। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हम इसको पॉइंट्स की हेल्प से जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स में वैल्यूज़ ले लेती हूँ ताकि हमारे पास y का आंसर, x का पॉइंट आंसर जो है x की वैल्यू भी पॉइंट में आए और y की वैल्यू भी पॉइंट में आए, तो फिर हमें ग्राफ को बनाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, x की एक नेगेटिव वैल्यू ले लेती हूँ और एक x की पॉजिटिव वैल्यू ले लेती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, -0.6 ले लें, -0.4 ले लें, -0.2 ले लें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप x की वैल्यू नेगेटिव एक ले लें और एक वैल्यू पॉजिटिव ले लें, तो आप यहाँ से दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में हासिल कर लेंगे, तो ग्राफ इजीली ड्रा हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू मैं माइनस अगर 0.6 लूँ, 5 ये वाला मैंने लिखा, x की जगह पे क्या लगा दिया -0.6 और ये वाला क्या आ गया -1। अब ये यहाँ पे जो आंसर आया है इसे हम डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, पॉइंट में करते हैं तो ये आ गया -0.8। तो -0.6 को पुट करने से मेरे पास y का आंसर आ गया -0.8। अब इसी तरह x की एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे x की एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली, कुछ भी पुट कर लें, मैं चलें 0.4 पुट कर लेती हूँ। 5 इंटू 0.4 माइनस ये वाला 1 आया, डिवाइडेड बाय 5, तो देखिए आंसर क्या आ गया 0.2। तो 0.4 को पुट करने से आंसर आ गया 0.2। अब एक मैंने नेगेटिव वैल्यू ली, एक मैंने यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ली है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से अब यहाँ जस्ट x की जगह पे मैंने -0.6 लिखा, बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह सिर्फ x की जगह पे 0.4 लिखेंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रहने देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2। ये मैंने आपको कैलकुलेटर की हेल्प से करना सिखा दिया है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं। मैंने यहाँ पे x एक्सिस में भी पॉइंट्स में वैल्यूज़ ली हैं, पॉजिटिव साइड पे भी, नेगेटिव साइड पे भी, और y एक्सिस में भी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे पॉइंट्स में वैल्यूज़ ली हैं। अब मैंने 0.2 का सब में डिफरेंस रखा है और यहाँ पे मैंने इसे 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से जैसे पहले लेते हैं, तमाम वैल्यूज़ देखें 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से यहाँ पे भी, इस साइड पे भी और इस नेगेटिव साइड पे भी, देखिए तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से ले ली हैं। अब चूँकि ये वैल्यूज़ जो हैं ये 2 के मल्टीपल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में भी इसको 0.2 के डिफरेंस से तमाम वैल्यूज़ को ले लिया है। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है -0.6 और उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है -0.8। अब ये x एक्सिस की लाइन है, इस पे x की वैल्यू -0.6 ये वाली है, इस पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं और y की वैल्यू -0.8 है, तो ये y की वैल्यू -0.8, इसे हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मिल रही हैं, इसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। इसी तरह x की वैल्यू पॉजिटिव 0.4 है, ये वैल्यू 0.4 पॉजिटिव और y की भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर को जाएगी। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली, x की वैल्यू 0.4 पे और y की वैल्यू 0.2 पे, यहाँ पर भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली। अब ड्रा करने के बाद जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मिल रही हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रा कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती हैं और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती हैं। जहाँ पे कट करेंगी वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल स्केल की हेल्प से हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पेन की हेल्प से इसे हाईलाइट कर लेंगे। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन बनी है किसकी, 5x माइनस 5y इजिकल्स टू 1 की। अब ये इस लीनियर इक्वेशन ने x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है और y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है। तो देखिए x एक्सिस का पॉइंट क्या है 0.2 और x एक्सिस की लाइन पे y क्या होता है 0 और y एक्सिस की लाइन पे x की वैल्यू क्या होती है 0 और y एक्सिस का पॉइंट क्या आ गया -0.2। तो इन दोनों पॉइंट्स पे इसने कट किया है। तो यहाँ पे इसका मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेती हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज, x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या है 0.2 एंड 0 एंड ऑन y एक्सिस इज, और y एक्सिस पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0
एंड -0.2। तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। अब ये जो लाइंस मैंने ड्रा की थी, ये लाइंस आपकी समझने के लिए मैंने ड्रा की थी कि किस तरह पॉइंट को लोकेट किया जाता है। इसकी ज़रूरत हमें ग्राफ में नहीं है, इनको हम रेज कर लेंगे। तो देखें, ये हमारा ग्राफ जो है ये बन चुका है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यहाँ पे आ चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।